बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये 2021 मेरे प्रियो, जो लोग प्रार्थना पूर्वक पश्चाताप, सच्ची पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे उसके घर सुरक्षा का बाड़ा होगा। हालेलुया, आमीन। जो परिवार परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले होंगे 2021 में, उसके घर प्रभु का लहू का बाड़ा होगा। आमीन। जो लोग पश्चाताप पूर्वक प्रार्थना, सच्ची पश्चाताप, नकली वाला नहीं, सच्ची असली वाला। हालेलुया। अब नकली वाला नहीं चलेगा, अब असली वाला चलेगा। नकली वाला टाइम खत्म हो गया। हाँ, हम लोग पश्चाताप करते थे चर्च में जाकर के और बाहर जाकर के पाप करते थे, वो अब नहीं चलेगा। हम कई बार बोलते थे प्रभु आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ, दारू नहीं पीऊंगा प्रभु। लेकिन क्या करते थे, अब ऐसा टाइम आ जाता था तो हमको अपने प्रभु को भूल करके उस शराब को पीना पड़ता था, और वो पी करके हम फिर से अपने प्रभु के प्रति पाप करते थे। लेकिन अब ये टाइम नहीं रहा कि हम बार बार पाप करें। ये टाइम तो खुदावंत के अच्छा बेटा बेटी बनने की टाइम है। हो सकता है कि बहुत सारे जवान बेटा बेटी बहुत बार पश्चाताप करते हुए, प्रभु के साथ में जीवन यापन करते हुए, खुदा के साथ अपने रिश्ता को बार बार अच्छा बना करके भी बहुत बार बुरी संगति के कारण, बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और बहुत बार चर्च के बहुत जवान बेटा बेटी जो पाप से मन फिरा, जल से डूब के बपतिस्मा लिए हुए जवान बेटा बेटी भी गलत संगति के कारण क्या करते थे कि गलत कामों में फंस करके, अपने अभिलाषाओं में फंस करके अपने आप को नाश करते थे। लेकिन वो टाइम खत्म हो चुका। हालेलुया। ये टाइम है फुल टाइम अपने खुदा के बने रहने का टाइम, अपने पिता परमेश्वर से पश्चाताप करने का टाइम, अपने परमेश्वर से अच्छा रिश्ता बनाने की टाइम है। ये टाइम परमेश्वर को अपना जीवन को दे देने की टाइम है। ये टाइम प्रभु यीशु मसीह के अच्छा बेटा और बेटी बन जाने की टाइम है। इन दिनों में हर एक पापों के लिए हर दिन आप पश्चाताप के साथ रहिए, ये टाइम है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जो लोग 2021 में प्रार्थना करेंगे उसका घर, मैंने कहा ये प्रभु का प्रोफेटिक वर्ड है। जो लोग पश्चाताप करते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने जो भी एवरीथिंग जो भी हो, आप उनके लिए पश्चाताप करेंगे, आपके प्रार्थना के द्वारा आपके घर सेफ हो गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ताली बजाओ। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला हमें अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। संभाला कि नहीं अब तक? टावर को ना थोड़ा साइलेंट कर दो, साइलेंट कर दो। तो यहाँ इस बार में प्रार्थना करते रहे लोग तेरे में बैठे बैठे। हालेलुया। अब तक संभाला कि नहीं प्रभु? आगे भी क्या करेगा? संभालेगा जब हम उसके साथ में अच्छा जीवन बिताएंगे। आमीन। अच्छा जीवन बिताएंगे तो कोई शक नहीं होगा कि मैं सुरक्षा के बाड़ा में हूं या नहीं। कोई शक नहीं, कोई डाउटफुल नहीं, आप सुरक्षा के बाड़ा में हैं। आमीन। और बाइबल बताती है कि अय्यूब प्रति भोर वो उठकर प्रार्थना करता था, अपने बेटा बेटी के लिए पश्चाताप करता था। हाँ, आप मेरे साथ निकालेंगे एक वचन, अय्यूब 1 अध्याय की पुस्तक, अय्यूब 1 अध्याय के पुस्तक निकाले मेरे साथ। अय्यूब के पुस्तक 1 अध्याय और 4 और 5 पद को पढ़ेंगे हम लोग ऊंची आवाज में। कोई भी बहन हो पढ़ेंगे, जिस किसी को मिल गया ऊंची आवाज में पढ़ो बेटा। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते
और बाइबिल बताती है अय्यूब के बेटा बेटी के बारे में कि एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने साथ खाने पीने के लिए, और बाइबिल बताती है अय्यूब के बेटा उनके तीनों बहनों को भी लेकर के खाने पीने के लिए ले जाते थे। और जब जब जौनार के दिन पूरे हो जाते तब, और बाइबिल बताती है जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर, और बुलवाकर, बेटा धीरे पढ़ेंगे, और बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि आपको सोचता था, क्योंकि अय्यूब ये सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर के वो छोड़ दिया होगा। इसी रीति से याकूब सदैव किया करता, अय्यूब बेटा, इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। हालेलुया। बाइबिल बताती परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटी सुनेंगे ध्यान से आज। उनके 7 भाई था, उनके 3 बहनें थे, दोनों मिल करके 7 बेटा 3 बेटी अय्यूब के बेटा बेटी। लेकिन सब वो उनके चाचा और बड़ों के घर में जाकर खाना पीना खाते थे। और जब वो घर वापस आता था तो बाइबिल बताती है कि परमेश्वर के दास अय्यूब प्रति भोर उठ करके उनके नाम ले लेकर एक के लिए पश्चाताप करता था। निश्चय मेरे बेटा बेटी ने प्रभु तेरे सम्मुख में कोई गुनाह गलती कर लिया होगा, इस लेकर के पीछे बैठो, चेयर बैठो, पीछे बैठो, चेयर बैठो पीछे। और इस प्रकार से अय्यूब प्रति भोर उठ करके क्या करता था, अपने बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करता था, पश्चाताप करता था, गिनती के अनुसार उनके लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाता था। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज अपन को बलिदान करने की जरूरत नहीं, हमारा यीशु मसीह स्वयं बलि बन करके हमारे लिए मेमना बन गया। हालेलुया। अपन को प्रार्थना करके अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए हर मॉर्निंग को यीशु मसीह के लहू से उनको नया करना है। हालेलुया। यही हमारा बलिदान है, हमारा यीशु मसीह का लहू। उसी लहू को हर दिन अपने बच्चों के शरीर में लगाओ, अपने परिवार में लगाओ, हर दिन अपने बेटा बेटी के लिए पश्चाताप करो अय्यूब के समान। हर दिन परमेश्वर को पुकारो और बोलो, परमेश्वर हो सकता है कि मैं तो विश्वास में हूं लेकिन मेरे बच्चे विश्वास में कमजोर है। हो सकता है प्रभु मैं विश्वास में हूं लेकिन मेरे माँ बाप कमजोर है विश्वास में। हो सकता है परमेश्वर मैं विश्वास में मजबूत हूं लेकिन मेरा पति कमजोर है। हो सकता है परमेश्वर मैं विश्वास में मजबूत हूं लेकिन मेरे परिवार कमजोर है। लेकिन आज मैं तुझसे उनके लिए पश्चाताप करती हूं। हे परमेश्वर मुझ पर, मेरे परिवार पर दया करना। यीशु मेरे लोग जो भी गुनाह गलती कर बैठते होंगे हर दिन में प्रभु, हे पिता आज के दिन में कोई भी बातें उनके जीवन से भूल चुक हो गया होगा तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं। हे मेरे परमेश्वर तू क्या कर दे, दया कर दे। यीशु अपने लहू से शुद्ध कर दे। निश्चित रूप से मेरे प्रिय परिवार सब लोग विश्वासी में नहीं है लेकिन मैं उनके लिए पश्चाताप करती हूँ। भाई लोग बोलो कि पश्चाताप करता हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु कमजोर विश्वासी है, मेरे समान प्रभु विश्वास में उतना मजबूत नहीं है। हो सकता है मेरे बेटा बेटी कमजोर विश्वासी है, उसने संसार की बातों पर मन लगाया होगा, उसने संसार की चीजों पर बातों को अपने जीवन को लगाया होंगे। हो सकता है वो कुछ बातों में ऐसे बंध गए होंगे लेकिन मैं उन सारे लोगों के लिए पिता मैं तुझसे पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ। हे परमेश्वर आप मुझ पर, मेरे परिवार पर दया करना। इन दिनों में, ये अंतिम दिनों में प्रभु बहुत सारे लोग नाश हो रहे, महामारी में बहुत सारे लोग बीमारी के कारण नाश हो रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु नाना प्रकार के दुखों से, दुख से घिरे हुए हैं। लेकिन पिता मैं उठ करके इस भोर को मेरे बेटा और बेटी, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे माता और मेरे पिता को ले लेकर प्रभु मैं नाम ले लेकर पिता मैं एक एक लोगों के लिए तुझसे माफी मांगता हूँ। हे मेरे प्रभु मुझ पर दया कर। हे मेरे प्रभु मेरे बेटा बेटी पर दया करना। हे मेरे प्रभु मेरे भाई बहनों पर दया करना। हे मेरे प्रभु मेरे नगर
युवाओं पर दया करना। हे मेरे प्रभु मेरे कलीसिया के बेटा बेटी पर दया करना। हे मेरे यीशु मसीह, मैं प्रभु तेरे दास अय्यूब के समान आता हूँ और तुझसे मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, Father, in the name of Jesus, यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर दिन प्रार्थना करने वाला बनिए, हर दिन प्रार्थना करने वाला बनिए, हर दिन पश्चाताप करने वाला बनिए, हर दिन पापों से दूर रहने वाला जीवन व्यतीत करिए और एक दिन प्रभु यीशु की इच्छा में चलने वाला जीवन बिताइए। परमेश्वर का सुरक्षा का बाड़ा आपके घर होगा, सुरक्षा का लहू का बाड़ा आपके जीवन में होगा, सुरक्षा के बाड़ा आपके बच्चों के अंदर होगी, सुरक्षा के बाड़ा आपकी पत्नी के अंदर होगा, सुरक्षा के बाड़ा आपके पति के अंदर होगा, सुरक्षा के बाड़ा आपके माँ बाप के अंदर होगा। मक्स पे बेटा बेटो, हालेलुया। और ये टाइम पश्चाताप का टाइम है। हालेलुया, ये पश्चाताप करने के टाइम है। पश्चाताप करना है, फिरना है पापों से, गुनाहों से। हो सकता है कि हम में से यहाँ पर बैठे होंगे वो किसी बातों पर डूबे और फंसे होंगे, किसी बातों पर अब घिरे होंगे। हो सकता है कि अब तक आप बहुत बार परमेश्वर के शरणों में नजदीक आए होंगे, लेकिन अब तक भी आप परमेश्वर को नहीं जान पाए होंगे। हो सकता है कि आप अब तक भी अपने शरीर की बातों को नहीं छोड़ पाते होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आज कुछ कहना चाहता है कि ये टाइम पश्चाताप का टाइम है, एंडिंग टाइम, एंडिंग टाइम। ये लास्ट टाइम है हमारे लिए मेरे प्रियो के हम सबों को पश्चाताप पूर्वक जीवन बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रिय बेटा बेटी कि हर एक लोग उद्धार पाए, हर एक लोग खुदा के राज्य में सुरक्षित रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी के जीवन इस दुनिया में क्या हो, नाश हो जाए। हालेलुया। आइए क्या करता था, एक बार फिर से पढ़ेंगे बेटा 5 पद को। और जब जब यमुना के दिन पूरे हो जाते, हाँ, तब अय्यूब उनमें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता। और सबको बुला लेता था और गिनती के अनुसार होम बलि करके क्या करता था, चढ़ाया करता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया होगा। हाँ, मेरे लड़कों ने कदाचित पाप करके खुदा से दूर चला गया होगा। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता और इसी रीति से अय्यूब क्या करता था, सदैव किया करता था। एक दिन, महीना में एक सप्ताह या साल भर में 6 महीना में एक बार कर दिया, ऐसा नहीं। हर दिन क्या करता था, वो पश्चाताप करता था अपने प्रिय परिवार के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए पश्चाताप करता था, पश्चाताप के साथ जीवन व्यतीत करता था और अपने लोगों के लिए यीशु से प्रार्थना करता था कि मेरे प्रभु मेरे बेटा बेटी को सुरक्षित रखना, मेरे माँ बाप को सुरक्षित रखना, मेरे घर दरबार को सुरक्षित रखना, मेरे नगर गांव को सुरक्षित रखना, मेरे लोगों को सुरक्षित रखना, मेरे गांव के परिवार को सुरक्षित रखना, मेरे मित्रों को सुरक्षित रखना, मेरे जवानों को सुरक्षित रखना। ऐसे करके क्या करता था अय्यूब, वो प्रार्थना करता था और वो करता था तो सदैव करता था। हालेलुया। प्रति भोर परमेश्वर से उठ करके प्रार्थना करता था मेरे प्रिय भाई बहन। और जब वो प्रार्थना करता था, बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन कि अय्यूब के जैसे सीधा और खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई दास नहीं था। हालेलुया। उसके बावजूद भी वो अपने आप में ये कॉन्फिडेंस करता था कि प्रभु मैं अपने आप को संभाल के रखा हूँ। निश्चित रूप से प्रभु मेरे बेटा बेटी इतने हैं प्रभु, इस 10 जन में से प्रभु वो परमेश्वर पिता हो सकते कि कोई ना कोई प्रभु आपके मन की इच्छा के अनुसार नहीं जीवन बिताते होंगे। हो सकता है कि प्रभु जिस प्रकार से मैं तो जानता हूँ खुदा बन तुझे नजदीक से, लेकिन मेरे लोग आपको जान पा रहे हैं या ले पा रहे हैं कि नहीं प्रभु। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, हम लोग 10 फैमिली हैं प्रभु यीशु मसीह में, सबके सब हैं, लेकिन उसमें से 4 जने प्रभु में सही सलामत जीना जीवन जीते हैं, 6 जने अपन तरीके से जीवन। हालेलुया। लेकिन उनके लिए क्या करना है, हमको पश्चाताप करना है। उनके लिए क्या करना है, हमको प्रार्थना करना है। उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए हम जो मजबूत हैं उनके लिए प्रार्थना करना है मेरे प्रभु। हम जो ज्यादा समर्पित हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना है ताकि उनका भी जीवन मसीह यीशु में समर्पित हो जाए। हालेलुया। और जब पश्चाताप पूर्वक जीवन बिताएंगे, इस 2021 के लिए एक भविष्यवाणी का वर्ड है हमारी चर्च से कि यीशु मसीह आपको अपने बाड़ा के नीचे रखेगा। हालेलुया।
हो सकता है मेरे प्रियो के बहुत दुखी और निराश में भी ऐसे जीवन व्यतीत करते होंगे, हो सकता है कि बीमार से भी घिरे होंगे, लेकिन मेरे प्रभु ने एक वर्ड दिया, मुझे एक वर्ड दिया इस लॉकडाउन में, और कहा कि मेरे बेटा देख, ऊपर पोस्टर पढ़ो, क्या लिखा, मैं तेरा इलाज करके तुम्हारे घाव क्या करूंगा, चंगा करूंगा। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर हमारा इलाज करके हमारे घाव को भी क्या कर देगा, चंगा कर देगा। जब आप पश्चाताप के साथ में यीशु के चरणों में चलेंगे। एक दिन मैं घूम घूम कर प्रार्थना कर रहा था लॉकडाउन के अंतर्गत में, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रकाशित किया, मैं प्रार्थना कर रहा था, उसके बाद मैं जाकर लेट गया। लेटने के बाद मुझे परमेश्वर ने कुछ बातों को देता गया। मैंने कहा मेरे खुदावंद ये सब चीज क्या है? मैंने कहा कि प्रभु ने कहा बेटा ये सुसमाचार है, सुसमाचार अंतिम दिनों का। हालेलुया। इसको लिख, उसके बाद में इसको लोगों को बांटना। हालेलुया। और मैंने लिखता गया 2-3 लाइन लिख लिया। उसके बाद में दीपा कहते खाना लाओ जी। मैं नहीं अभी कुछ नहीं, अभी नहीं आना 10-15 मिनट ऊपर जाओ, अभी प्रभु बात कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने ऊपर उनको कहा लगे अभी नहीं आना तुम। और परमेश्वर ने आधा घंटा तक बातें करता रहा, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि बेटा इसको बनवाओ। मैंने तत्काल टाइपिंग किया मोबाइल से और मैंने कंप्यूटर सेंटर भेजा। मैंने कहा ऐसा करो, इनको 2000 पत्रिका बनाओ। और 2000 पत्रिका हमारे पास में छपकर आ चुकी है। ये अंतिम दिनों का सुसमाचार है जो परमेश्वर ने दिया लोगों के लिए। हमको घरों घर जाकर के इसको बांटना है, कुर्दा में और हमारे अलग गांव में। जय मसीह की। हमारे पास 2000 की पुड़िया है, ये देखो पूरी 2000 की बंडल सबको बांटना है। और ये काम केवल मेरे से नहीं होगा, केवल पास्टर अवतार करना से नहीं होगा, और ना ही हमारे फैमिली से, हम सबके द्वारा ये काम होगा। जय मसीह की। यदि आप चाहते हैं कि मैं 5 लोगों को मिलकर जाकर पर्सनल बांटूं, इसमें मैंने स्टेपलर लगा दिया, इसको निकाल करके आप एक लोगों को ऐसा मोड़ करके देना। बोलो कि लो जी इसको पढ़ो, ये क्या है, बोलना पढ़ो भाई। और पढ़ने के बाद उनको सुनाओ सुसमाचार, यीशु मसीह के राज्य आने वाला है। देखो दुनिया में कैसे महामारी से लोग मर रहे हैं, आप भी विश्वास करो और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस गांव में। और बोलो कि यदि आपको आवश्यकता लगे हमारे प्रेयर टावर में आप फोन करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं, या हमारे चर्च में आप आ सकते हैं। हालेलुया। इतना ही बोलना है, कुछ नहीं। जब इसको पढ़ेंगे समझ जाएगा, बत्ती खुल जाएगी दिमाग में। तो इसको आपको लेना है। जो बेटी लोग कह रहे हैं कि मैं 5 जने को जाकर के व्यक्तिगत मिलूं, तो आप एक पन्ना खोल करके लोगों के बीच में जाना और इसको दे देना, और 2 शब्दों में ही बात करके निकल जाना। बाकी परमेश्वर काम करेगा। जो लोग 10 ठो पत्रिका लेना चाहते वो 10 ठो लेकर जाएंगे, जो लोग 20 ठो लेना चाहते वो 20 ठो लेकर, आपके टारगेट है कि आप कितने लोगों को सुसमाचार सुना सकते हो। लेकिन हमको ये 2021 में 2000 लोगों को सुसमाचार सुनाना, जिसमें से 1000 का टारगेट हमारा कुर्दा है। जय मसीह की। 1000 लोगों को हमारे कुर्दा के परिवार को सुसमाचार सुनाना है। मैंने एक परिवार में प्रार्थना करने गया था 4-5 दिन पहले, और उनको समस्या बहुत ज्यादा है। उसके घर निकला तो सीधा नौदा गोटिया के घर मिला। मैंने कहा कि नौदा गोटिया के घर पे ले जाऊंगा सुसमाचार सुनाने। नौदा की गोटिया दुकान में बैठा था। मैंने कहा कि लो इसको सुसमाचार, ये क्या है? बोलता कि यीशु मसीह का सुसमाचार है। वो हंसने लग गई। कहते बेटा इनको पढ़ो और आप लोग भी प्रार्थना करो ताकि आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। मैंने कहा हम लोग सब कुर्दा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हमारा गांव सब लोग सुरक्षित रहे। देखो दीदी को बहुत समस्या है। मैंने बोला उनके घर से निकला तो, और कहा कि दीदी को बहुत समस्या है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं इनके लिए लगातार। और इन लोग हमारे आए थे हमारे बीच में, और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बहन को परमेश्वर बचाए। और मैंने कहा कि इसको लो और पढ़ो, और जब भी जरूरत पड़े प्रार्थना का तो हमारे प्रार्थना टावर के नंबर में दोनों में लगाकर आप प्रार्थना करवा सकते। बोले कि हाँ भैया, हाँ नौदा घर के लड़का मैं कहता परमेश्वर थोड़ा धन्यवाद कि सुसमाचार पहुंच गए मन के घर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको जा करके सुसमाचार सुनाना है लोगों को। हालेलुया। अब मेरे साथ यशायाह 39 अध्याय पढ़ो। 39 का 10 में क्या लिखा? हमारी दूसरी सभा का टाइम हो रहा है, बहुत जल्दी छोड़ देंगे। 12:15 हो गया। लाइट कहाँ चला गया है? रिपेयरिंग चल रहा है। ऐसे क्या? कहाँ पर? कुर्दा और एरिया। 41 के 10 में क्या लिखा? पढ़ो। मर्दर हाँ
क्या लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, और कहता है मेरे बेटा, मेरे बेटी, तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर और वो कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और वो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे सहायता भी करूंगा। हालेलुया। यदि आप बीमार में हैं तो आपके खुदा का कलाम ऊपर में लिखा है, पढ़कर आ जाइए, वो आपके बीमार को भी छू कर चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कह दिया इस लॉकडाउन में कि मैं इलाज करके उनके घाव को क्या कर दूंगा, चंगा कर दूंगा। हालेलुया। आप परेशानी में घिरे में होंगे, बीमारी में घिरे होंगे, गरीबी आपको घेरा होगा, मुसीबत आपको घेरा होगा, लेकिन आप इन बातों से डरे नहीं, परमेश्वर को पश्चाताप पूर्वक समर्पित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, वो सब कुछ अच्छा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करिए। खुदा ने कहा मत डर, ऐ मेरे बेटा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐ मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में। इसलिए करके आप डरे ना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और अंगीकार करें और कहें कि प्रभु मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे क्या है, संग साथ है प्रभु। हालेलुया। यदि आपको बीमारी का कोई भय होगा, यदि बीमारी का कोई डर आपको सता रहा होगा, यदि महामारी का डर कुछ सता रहा होगा, तो यशायाह 53:5 के वचन को पढ़िए और उसको बार बार अंगीकार करिए। सुबह 20 बार अंगीकार करिए, दोपहर को 20 बार अंगीकार करिए, और शाम को भी 20 बार अंगीकार करिए, और बोलिए प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। बोलो हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय लोगों, हमारा प्रभु का वचन में जीवन है। हालेलुया। उसके अंदर में पावर है, उसके अंदर में सामर्थ्य है मेरे प्रभु। हमारे प्रभु के वचन को जब आप मुंह से बोलोगे, यदि बीमार भी होंगे तो आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप मुसीबत में होंगे तो भी आपका मुसीबत चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु जिंदा खुदा है। यीशु जिंदा खुदा है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके प्रार्थना को सुनता है, यीशु मसीह आपके आंसू को पोंछता है, यीशु मसीह हमारी विनती का जवाब देने वाला परमेश्वर है। कल के दिन में क्या हुआ, एक मेरा साड़ू भाई है बिहार में, उसका एक बेटा है, मेरे मेहजली की उस उम्र में। वो कल सुबह 8:30 बजे घर से गया, 3 जवान, वहां पर पोखरी होता है, पोखरी बिहार में, इधर तो तालाब बोलते हैं, पोखरी, वहां पर पानी भरा था और जाकर के डुबकने लग गए। वो लड़का डूब गया और डूब करके 2 लड़का छोड़ करके उनको भाग गए। जाकर के घर में कहने लगे वो डूब गया, और जा करके घर के लोगों को बुला कर लाए। थोड़ा सा सामने था, ज्यादा दूर नहीं, हमारे इधर डॉक्टर लहरी जी के घर के सामने, और उधर गए। वो लड़का पानी पी करके इधर उधर हो गया था। परमेश्वर का धन्यवाद, उधर तो मुझे फोन आया खट से, बोलते कि फास्टर जी प्रार्थना करो, हमारा बेटा कैसे हो गया है। मैंने कहा है मेरे खुदा तू दया कर, अनुग्रह कर, परमेश्वर तेरा दूत जाए और उसको छुए और चंगा कर दे यीशु के नाम में। डॉक्टर ने उनका पेट से पानी निकाला, उनको आईसीयू में रखा, और परमेश्वर का धन्यवाद होकर उनको खतरे से बचा लिया। बोल रहे थे कि नहीं बच पाएगा, डेट हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया, इसको प्रार्थना के बाद बचा लिया। तो हमारा परमेश्वर मौत से भी बचाने वाला क्या है प्रिय, परमेश्वर है। कल की घटना है, मेरे साड़ू के बेटा की बात है। मेरे साड़ू के बेटा बिहार में नौकरी करता है, वो पसरों में। हाँ मेरे लोग, कल शाम की घटना है।
सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम सबके साथ हैं इन दिनों में। परमेश्वर आपके साथ हैं, आपके परिवार, आपके बच्चों के साथ हैं। निस प्रतिदिन अय्यूब के समान सुबह उठिए, सुबह उठ करके उठने में मत डरिए। मुसीबत में वो पड़ते हैं, उठने में डरते हैं, लेकिन जब उठेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर होगा। जब उठकर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की सुरक्षा आपके ऊपर होगा। जब प्रार्थना करेंगे अपने परिवार, अपने गांव, अपने नगर, अपने लोगों के लिए, तो मसीह का लहू का बाड़ा होगा। हर दिन प्रार्थना करिए, लहू का बाड़ा दीजिए अपने परिवार बच्चों को, और हर दिन कहिए प्रभु मेरे परिवार को अपने हाथों में संभाल, मेरे बच्चों को अपने हाथों में संभाल। मेरे यीशु तेरे पवित्र लहू से मैं छुपा देता हूं मेरे बेटा बेटी को, मेरे घर परिवार, माँ बाप, घराना को, मेरे नगर गांव कलीसिया मिनिस्ट्री को। ऐ मेरे खुदाबंद, तेरे सुरक्षा के बाड़ा में मेरे परिवार को, मेरे पास्टर को, उनके फैमिली को, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिए। आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो जय मसीह की। हमें आपकी भी प्रार्थना की आवश्यकता है। आप हमारे परिवार को भी 2 शब्दों में याद जरूर कीजिए। हालेलुया। और उठने में मत कतराइए, उठिए थोड़ा सा। अच्छी बात है उठकर जब प्रार्थना करेंगे। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह बहुत भोर पहले, दिन निकलने से पहले उठकर प्रार्थना करता था। हाँ मेरे गुरु, जब आप प्रार्थना करेंगे तो सुरक्षा का बाड़ा आपके घर होगा। 2021 के लिए प्रॉमिस वर्ड है हमारा खुदा की ओर से कि जो लोग प्रार्थना करेंगे, जो लोग पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे, उसके घर में बाड़ा लगा रहेगा। हालेलुया। यशायाह 53:5 निकालिए, एक बार फिर से पढ़िए। एक जने भजन संहिता 34 निकालिए। बहुत जल्दी समापन करेंगे, दूसरा सभा की टाइम हो चुकी है। बता रहा हूँ आकर के ना 5-10 प्रभु बोध में डॉक्टर डाल, जिनको नहीं मिल पाया पिछली बार उनको आज प्रभु बोध दे देंगे, ठीक है ना? हाँ, यहीं पर मिला से 53:5 निकालिए, पढ़िए क्या लिखा है। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। नहीं बेटा, 53:5। और बाइबल बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण यीशु मसीह को घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। और यीशु मसीह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना, और यीशु मसीह को हमारे शांति के लिए ताड़ना दी गई। उसके कोड़े खाने से हम लोग, और यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। बोलो हालेलुया। अब बीमार में भी होंगे तो ना घबराए मेरे प्रियो। मैंने कहा कि आप मुंह से अंगीकार करना चालू करें आज के बाद। आप सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं प्रार्थना में आधा घंटा से चालू करिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। मेरे साथ में 3 से 5 बजे तक ऑनलाइन प्रार्थना में रहते हैं कुछ लोग। दबोरा बहन रहती है ऑनलाइन, गवाही दे रही थी कि मैं भैया के साथ में प्रार्थना में रहता हूँ 3 से 5। हम लोग 5-7 लोग, कुछ लोग जो जवान लोग जो समय देते हैं, बहन जो प्रार्थना योद्धाएं देते हैं, उनके साथ हम लोग ऑनलाइन हो जाते हैं। और 3 बजे सुबह 5 बजे तक लगातार। आज 4 बजे इनको छोड़ दिया। मैं बोला कि अभी आज संडे है, सब तैयारी करो। 1 घंटा समय लिए इन लोगों के साथ में, 1 घंटा लगातार प्रभु से प्रार्थना करते रहे। ऑनलाइन प्रार्थना, देश के लिए, लोगों के लिए, नगर के लिए, गांव के लिए, कलीसिया के लिए, सुरक्षा के लिए, सारे लोगों के लिए, चटाई के लिए, सब के लिए प्रार्थना करते थे। तो मेरे प्रियो, आप 3 बजे मत उठिए, 4 बजे मत उठिए, लेकिन 4:30 बजे से 5 बजे तो जरूर उठिए। नहीं तो फिर 4 बजे से 5 बजे उठिए। 5 बजे तो पूरा भोर हो जाता है। और आप प्रार्थना का लेवल को बढ़ाइए। जय मसीह की। प्रार्थना का लेवल बढ़ाइए। अपने बेटा बेटी को मसीह के लहू से छुपाइए। यीशु मसीह का लहू ही कोरोना का सुरक्षा है, दवाई है। यीशु मसीह का लहू को अपने घर के चौखट में लगाइए, खिड़कियों में लगाइए, एंगल में लगाइए,
रोशनदान में लगाइए, बेटा बेटी के सर में लगाइए, पांव में लगाइए, पेट में लगाइए, शरीर में लगाइए, सब जगह अपने कामों की, गाड़ी घोड़े के, सब प्रकार के बिजनेस और नौकरी के, अपने सेवकाई की जगहों में लगाइए यीशु मसीह का लहू। वही हमारा सुरक्षा और हमारा ढाल है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार की कहता है कि यीशु मसीह हमारे ही अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु मसीह के वचन को अंगीकार करिए। सुबह 20 बार बोलिए, दोपहर में भी आ जाइए डेनियल के समान और कहो कि प्रभु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। और शाम को भी बोलिए, रात्रि में, प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। बहुत बार वचन को नहीं जानने के कारण लोग फेल हो जाते हैं। बहुत साल के पुराने विश्वासी भी हार जाते हैं, निराशा हो जाते हैं, बीमारी से कट जाते हैं, अपने प्रभु से दूर चले जाते हैं। खुदा के कलाम को जानना और उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जब आपके पास बंदूक है तो उस बंदूक को इस्तेमाल करना जानना बहुत जरूरी है। बंदूक इस्तेमाल नहीं करे जानोगे तो वो गोली खुद पे लग जाएगा। हालेलुया। इसलिए कर मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना है, बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तेरे कोड़े खाने से मेरा परिवार चंगा है, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर दरबार, मेरे माँ बाप, सब लोग क्या है, तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हैं। हालेलुया। हर दिन पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, बोलो यीशु मसीह से, प्रभु मेरे परिवार के चारों ओर तेरा लहू का बाड़ा लगा है, मेरे पति, मेरे घर, मेरे गाड़ी घोड़ा, मेरे बिजनेस, मेरे नौकरी, मेरे सेवकाई, चारों ओर प्रभु जी तेरा लहू का बाड़ा लगा हुआ है। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक जीवन बिताएंगे और हर दिन पश्चाताप करने वाला बनिए। हर दिन आयु के समान पश्चाताप करिए। वो प्रति भोर उठकर अपने बेटा बेटी के लिए गिनती के अनुसार पश्चाताप करता था कि निश्चय मेरे परमेश्वर, मेरे बेटा बेटी तुझे छोड़ करके अनैतिक काम करके प्रभु हो सकता है मेरे परमेश्वर कि वो तुझसे दूर चला गया होगा, लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ, माफी मांगता हूँ। स्वामी क्या कर दे, माफ कर दे, क्षमा कर दे। प्रति भोर आयु उठ करके अपने बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, आप भी प्रार्थना करने वाला बनिए, आप भी पश्चाताप करने वाला बनिए, आप भी अपने बेटा बेटी को यीशु के चरणों में लाने वाला बनिए। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। हालेलुया। ताली बजाइए। हालेलुया। अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला हमें, अपने बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, गिन गिन के